गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डाटा स्ट्रक्चर की इस क्लास में हम लोग ग्राफ टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम है ग्राफ। अब ग्राफ में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है और मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। और फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री में हम लोगों ने देखा था कि शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड था। एक हम लोगों ने देखा प्रिम्स एल्गोरिथम था नाम, और दूसरा का नाम था क्रुस्कल एल्गोरिथम, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था। आज की इस क्लास में हम लोग इन दोनों एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे कि कैसे कोई ग्राफ दिया हुआ है तो प्रिम्स एल्गोरिथम का यूज करते हुए कैसे हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ इसका फाइंड आउट करेंगे, मिनिमम स्पैनिंग ट्री इसका ड्रॉ हो पाए। ठीक है, तो इसके लिए चलिए पहले हम लोग एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, फिर हम थ्योरी पे आते हैं। समझने का दो तरीका होता है, या तो पहले आप थ्योरी समझिए फिर एग्जाम्पल पे आइए, या पहले एग्जाम्पल समझिए फिर थ्योरी पे आइए। तो हम लोग पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल समझ लेंगे तो हमारा थ्योरी ज्यादा आसान हो जाएगा समझना। देखिए, आपको ये ग्राफ दिया हुआ है जिसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 नोड दिए हुआ है। एक ग्राफ है, हम प्रिम्स एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रिम्स एल्गोरिथम में क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि ये ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में टोटल 9 नोड्स है। ठीक है, और ये 9 जो नोड्स है और उसके प्रत्येक नोड एक दूसरे से जो कनेक्टेड है तो उसका एज है। तो अब हमें इसका प्रिम्स एल्गोरिथम के थ्रू हमें इसमें से क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। मिनिमल स्पैनिंग ट्री जब हमारा बन जाएगा तो शॉर्टेस्ट पाथ भी फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ जो है वही हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही मिनिमल स्पैनिंग ट्री भी होगा। तो चलिए देखते हैं इसका रूल क्या है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, प्रिम्स एल्गोरिथम का रूल ये कहता है कि सबसे पहला जो बात है कि इसके लिए वेटेड ग्राफ होना चाहिए। और मैंने आप लोग को जब ग्राफ का टाइप पढ़ा रहा था उस वक्त बताया था कि वेटेड ग्राफ और अनवेटेड ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो वेटेड ग्राफ में हम लोग क्या होता है कि जो इतना एज होगा ना, प्रत्येक एज का एक वैल्यू होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं बी टू सी के बीच में 8 है, सी टू डी का एज का वैल्यू 7 है, उसी तरह यहाँ देख रहे हैं एफ टू जी का 2 है, जी टू एच का 1 है। इस तरह सब कर, तो कोई ऐसा ग्राफ जिसमें उसके प्रत्येक एज का कुछ वैल्यू दिया हुआ रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं वेटेड ग्राफ। क्लियर? तो प्रिम्स एल्गोरिथम के लिए सबसे पहले प्रिम्स एल्गोरिथम को यूज करते हुए अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी ग्राफ का, तो उसके लिए जरूरी है कि क्या होना चाहिए, जो ग्राफ है वो वेटेड ग्राफ होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात जो यहाँ पे होता है कि हम लोग किसी एक नोड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये वेटेड ग्राफ के साथ साथ ठीक अनडायरेक्टेड ग्राफ भी है। डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। तो अनडायरेक्टेड है मतलब कहीं एरो मार्क नहीं है, किधर से किधर जाना है, किधर से किधर जा सकते हैं, तो इसलिए क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो जब ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो यहाँ पे दोनों बात जब होगी तो अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, किसी पॉइंट से हमें किसी एक पॉइंट से हमें स्टार्ट करना होगा। ठीक, वो पॉइंट कोई भी हो सकता है, कहीं से भी चल सकता है, कोई जरूर नहीं जैसे चले। ठीक, आप सी से चल सकते हैं, डी से चल सकते हैं, एफ से चल सकते हैं, कहीं से चल सकते हैं। तो हम लोग इसको समझने के लिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से। ए नोड है, हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसका रूल को समझने चलिएगा। इसका रूल कहता है कि नोड ए है, इसके जितने भी एडजेसेंट नोड है, जैसे एक एडजेसेंट नोड बी और एच है, क्योंकि एच से भी कनेक्टेड है और बी से भी कनेक्टेड है, तो अब उसका जो एज है उसका वैल्यू क्या है वो देखिए, और जिसका वैल्यू मिनिमम हो आप उधर बढ़ जाइए। ठीक है, और उसी तरह से मूव करते हुए आपको जितने भी नोड है सारे नोड को विजिट करना है। ठीक है, तो फिर आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी बन जाएगा और शॉर्टेस्ट पाथ भी निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो एक से हम लोग यहाँ पर देखिए बी पर जाने के लिए इसका क्या है 4 है,
एज का वैल्यू, और ए टू एच जाने पर एज का वैल्यू 8 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए टू बी पर जाएंगे, क्योंकि बी का मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू है। तो देखिए यहाँ हम लोग ए टू बी पर आ गए। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग ए टू बी पर आ गए, तब नोड बी पर है हम लोग। तो नोड बी, अब नोड बी से जितने भी एज निकले हुए हैं, जितने भी चाहे वो डिफरेंट नोड को कनेक्ट करना है, उनके बारे में बात करेंगे। तो बी से सी पर जाने का देखिए यहाँ वैल्यू क्या 8 है, और बी से एच पर आ रहा है, दो यहाँ से भी कनेक्टेड है, इसका वैल्यू 11 है। मिनिमम कौन है, 8 वाला। तो यानी हम कहाँ चले जाएंगे, बी टू सी। फिर सी पर गए, तो सी से यहाँ एक ही गया हुआ है, तो आगे बढ़ जाएंगे, चाहे इसका वैल्यू जो भी रहे। जब एक ही है तो वैल्यू जो भी रहे आगे बढ़ना ही है। यहाँ वैल्यू 7 है, ठीक है, आगे बढ़ गए। अब डी पे आ गए, तो डी पे आने के बाद अब डी में देखिए यहाँ से दो रूट किया हुआ, एक का वैल्यू 9 है और दूसरे का वैल्यू 14 है। तो मिनिमम कौन, 9। तो हम लोग 9 से बढ़ते हुए कहाँ आ गए, देखिए ई पर। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको कलर करते जा रहा हूँ। हम लोग आ गए ई पर। ठीक है, अब ई से एक ही रूट है, एक ही एज कनेक्टेड है, तो फिर मजबूरी है कि हम लोग उसी पे बढ़ेंगे। दो रहता तो कंपेयर करते, दो एक ही है तो कंपेयर भी करने की जरूरत नहीं है। तो सीधा इससे हम लोग बढ़ गए, चाहे उसका वैल्यू जो भी रहे। हम लोग कहाँ आ गए, एफ पर। अब जब एफ पर आ गए, तो अब एफ के साथ भी दो दो कनेक्टेड है, एक का वैल्यू 2 है और दूसरे का वैल्यू 14 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम कौन है हमारा, 2 है, तो 2 पर बढ़ जाएंगे। हम लोग कहाँ आ गए, जी पर। ठीक है, जी पे आ गए। अब जब जी पे आ गए, तब जी से भी फिर देखिए, जी टू आई का वैल्यू क्या है, 6, और जी टू एच का वैल्यू 1। मिनिमम कौन, 1। तो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जी टू एच। ठीक है, अब जी टू एच जब हम लोग आ गए, तो एच पे आने के बाद अब देखिए यहाँ पे 3 है। एक है एच टू आई जिसका वैल्यू 3 है, दूसरा एच टू बी उसका वैल्यू 11 है, और तीसरा एच टू ई इसका वैल्यू 8 है। मिनिमम कौन, नहीं इसका 7 है, एच टू आई का 7 है, 3 नहीं, बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया। ठीक है, तो मिनिमम कौन है, ये 7 वाला। ठीक है, तो मिनिमम ये है, तो हम लोग इस पर आगे बढ़ जाएंगे। जो मिनिमम हो गया था, माइंड में सेट कर रहे हैं, जो मिनिमम आगे बढ़ जाए, तो हम लोग इससे आगे बढ़ गए। जब हम लोग इससे आगे बढ़े, ये सारा नोड हमारा क्या हो गया, कवर्ड हो गया। अब कोई भी ऐसा नोड नहीं बचा है जिसको हमने विजिट नहीं किया है। अब देखिए, तो सारे नोड हमें यहाँ पर दिखेंगे कि जो हमने विजिट कर लिया है। सब में आपको लाइनिंग, जहां भी रेड लाइनिंग दिख रहा है, आप रेड लाइनिंग तो रिमूव कीजिए। देखिए कोई भी नोड बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है, सारे नोड को आपने विजिट कर लिया है। तो जब यही तो इसमें करना है, शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू चलना है और सारे नोड को विजिट कर लेना है। ठीक है, तो सारे नोड, अब ये फाइनली जो हाईलाइटेड जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो लाइंस सारे नोड को कनेक्ट जो कर रहा है, ये हमारा जो फाइनली अब क्या हो गया, प्रिम्स एल्गोरिथम के थ्रू, मतलब प्रिम्स एल्गोरिथम का यूज करते हुए हमारा क्या बन गया, एक मिनिमम स्पेनिंग ट्री बन गया। और ये जो है ए टू आई तक पहुंचने का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर, अकॉर्डिंग टू प्रिम्स एल्गोरिथम। ठीक है, तो हम लोग ये समझ गए। तो अब जो हमारा थ्योरी जो है लिखा हुआ है, अब हम लोग एक बार थ्योरी को रीडिंग मार लेते हैं, क्या क्या हमारा थ्योरी क्या कहता है। देखिए थ्योरी में वही चीज जो मैंने समझाया, वही चीज यहाँ थ्योरेटिकली लिखा हुआ। करेक्ट, इन प्रिम्स एल्गोरिथम वी डिफाइन ऑल द नोड्स ऑफ वेटेड ग्राफ। मतलब ये वेटेड ग्राफ को जितने भी नोड है उसको डिफाइन कर लेते हैं। जिसमें मैंने शुरू में बताया था, इसमें 9 नोड है। उसका करेक्ट, इन दिस प्रोसेस वी टेक अ initial point A and then show the connectivity on node A। मतलब एक इनिशियल पॉइंट हम लोग चलेंगे, तो जैसे इस एग्जांपल के अनुसार हम लोग इनिशियल पॉइंट ए लेके चले हैं, इनिशियल पॉइंट ए से हम लोग चले हैं। तो इनिशियल पॉइंट ए से जब हम लोग चले हैं, ठीक है, तो वही कह रहा है कि यहाँ पर वी टेक द इनिशियल पॉइंट ए एंड देन शो द कनेक्टिविटी ऑन नोड ए, और उसके बाद नोड ए की जो कनेक्टिविटी है उसको शो करेंगे। तो नोड ए की दो कनेक्टिविटी, एक का वैल्यू 4 है, एक का वैल्यू 8 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बताए थे जो मिनिमम होगा उसके साथ पढ़ेंगे।
ठीक है, तो देखिए कहता है इफ द कनेक्टिविटी is more than one, if the connectivity is more than one, then we show the minimum weight. ठीक है, मतलब एक से ज्यादा कनेक्टिविटी होगा तो क्या करेंगे, जो मिनिमम वेट होगा हम लोग उसके तरफ बढ़ जाएंगे, उसको शो करेंगे बिटवीन द स्टार्टिंग नोड एंड नेक्स्ट नोड। यहाँ नेक्स्ट लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नोड एंड नेक्स्ट नोड, मतलब जिस नोड पर है और नेक्स्ट नोड पर जाना है उसके बीच में जो मिनिमम होगा उसके थ्रू हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऑफ द स्टार्टिंग नोड व्हिच कंटेन मिनिमम वेट, दैट नोड इज कनेक्टेड परमानेंटली थ्रू एज। वो नेट क्या होगा, एज के थ्रू परमानेंटली कनेक्टेड होगा। दिस प्रोसीड्यूर इज रिपीटेड until we cover all the nodes of the graph। मतलब ग्राफ में जितने भी नोड्स है ये प्रोसेस तब तक चलते रहेगा जब तक सारे नोड को हम लोग कवर नहीं कर ले, मतलब सारे नोड पर ट्रेवल नहीं कर ले। The above procedure is known as Prim's algorithm, और इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं Prim's algorithm। ठीक है, आई होप कि आप लोगों का Prim's algorithm इसे कहते हैं, ये कंसेप्ट बेटर वे में क्लियर हो चुका है विथ एग्जांपल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्रुस्कल एल्गोरिथम कि क्रुस्कल एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्रुस्कल एल्गोरिथम की तरफ। तो क्रुस्कल एल्गोरिथम अब क्या कहते हैं, जब आपने प्रिम्स एल्गोरिथम समझ लिया तब क्रुस्कल एल्गोरिथम भी आसानी से समझ लिया। देखिए प्रिम्स एल्गोरिथम का एक अलग कॉन्सेप्ट था, क्रुस्कल एल्गोरिथम उसके बाद आया, अब क्रुस्कल एल्गोरिथम का एक अलग कॉन्सेप्ट दिया गया। क्रुस्कल एल्गोरिथम में बोला गया कि नहीं, आप क्या करो कि जो ग्राफ ले लो और ग्राफ में प्रत्येक जो एज है उसका वैल्यू लिख लो, एक टेबल मेंटेन कर लो। ठीक है, प्रत्येक एज जितने भी एज है उसको नोट करो एक साथ, और प्रत्येक एज का एक वैल्यू जो वहां प्रोवाइडेड है उसको आप नोट कर दो। ठीक है, और उसके बाद जो मिनिमम, अब शुरू से शुरू करते जाओ, सबसे मिनिमम वाले को पहले हाईलाइट करो, फिर उससे मिनिमम, उससे जो थोड़ा बड़ा है उसको हाईलाइट करो, फिर जो उससे बड़ा है उसको हाईलाइट करो, और इस तरह से बढ़ते चले जाओ। ठीक है, जैसे आप देखिए डिफिनेशन पहले देख लीजिए, लिखा हुआ है कि दिस एल्गोरिथम क्रिएट्स फॉरेस्ट ऑफ ट्री, मतलब कि ट्री का बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है, फॉरेस्ट का मतलब बहुत सारा ट्री होता है कि उसको लोग फॉरेस्ट ऑफ ट्री बोलते हैं। द फॉरेस्ट कंटेन्स ऑफ एन सिंगल नोड ट्री। ठीक है, क्या बहुत सारे, मैंने एन का मतलब क्या होगा, जो आप वैल्यू दोगे उतना सिंगल नोड कंटेन का ट्री होगा, एंड नो एज, और उससे कोई एज नहीं होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। इन दिस मेथड इनिशियली वी टेक अ ट्री ऑफ एन नोड इन अ ग्राफ। ठीक है, एट ईच स्टेप वी ऐड वन एज। ठीक है, मतलब कि शुरू में हम एक लेंगे और उससे कोई एज नहीं होगा। ठीक है, और क्या करेंगे, अब उसी तरह से इससे हम दूसरा जोड़ देंगे, फिर ठीक है, फिर तीसरा जुटेगा, फिर चौथा जुटेगा, इस तरह से हम लोग इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे, सो दैट इट्स ज्वाइंट टू नोड टुगेदर। ठीक है, इसलिए क्या होगा, दो नोड यहाँ पे ज्वाइंट होते चला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, करेक्ट इन क्रुस्कल एल्गोरिथम। अब ये थोड़ा अपनी भाषा में हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, पहले जो लिखे तो थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा अलग टाइप का है। ठीक है, यहाँ देखिए, फर्स्ट वी डिफाइंड ऑल नोड्स ऑफ वेटेड ग्राफ। ठीक है, एकदम आपको नून भाषा है, आप समझ जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑल वेटेड ग्राफ है उसके सारे नोड को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, आफ्टर दिस वी कंपेयर ऑल द वैल्यू ऑफ एज कनेक्टेड विद द नोड, जो नोड के साथ जितने भी एज कनेक्टेड है उनको कंपेयर करेंगे, एंड व्हिच इज मिनिमम। ठीक है, व्हिच इज हाईलाइटेड, जो मिनिमम होगा उसको हाईलाइट कर देंगे। दिस प्रोसेस इज हैपेंड अप टू लास्ट नोड एंड डिफाइंड मिनिमम वेटेड। ठीक है, मिनिमम वेटेड ग्राफ दैट या दैट इज कॉल्ड
क्रुस्कल एल्गोरिथम। यही क्रुस्कल एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मिनिमम, अब जिसे यहाँ एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होता है तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम, जैसे यही एग्जाम्पल मैंने प्रिम्स एल्गोरिथम में भी लिया था, यही एग्जाम्पल मैं क्रुस्कल एल्गोरिथम में लिया, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे आपको। देखिए अब क्रुस्कल एल्गोरिथम का क्या मेथड है, क्या रूल है, आप उस चीज को देखिए। क्रुस्कल एल्गोरिथम कहता है कि जितना भी है नोड दिया हुआ ना, प्रत्येक जो नोड है वो किसी न किसी एज के साथ कनेक्टेड है। तो चूंकि ये कनेक्टेड ग्राफ है तो इसकी एज के वैल्यू को नोट कर ले, टेबल बना लो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देखो, और टेबल बनाओ किस ऑर्डर में, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑर्डर को देखते हुए, या डिक्रीमेंट ऑर्डर में, या इंक्रीमेंट ऑर्डर, कैसे बना कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक ऑर्डर को फॉलो करते हुए बनाइए। जैसे एच, यहाँ पर देखिए G2H का 1 है, F2G का 2 है, ठीक है। तो उसी तरह से आप 1 को वाले को पहले लिखिए। देखिए आप टेबल बना हुआ है, स्टार्टिंग नोड ए इज, देख रहे हैं HG का वैल्यू 1 है, GF का वैल्यू 2 है, देखिए यहाँ पे HG का वैल्यू 1 है, HG का वैल्यू 1 है, ठीक है। फिर आप देखिए GF का वैल्यू 2 है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। उसी तरह से देखिए AB का वैल्यू यहाँ 4 दिया हुआ है, देखिए यहाँ AB का वैल्यू 4 है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट देखिए IG का वैल्यू 6 है, देखिए यहाँ IG का वैल्यू 6 है। फिर देखिए CD का वैल्यू 7 है और HI का वैल्यू भी 7 है, तो देखिए यहाँ CD का वैल्यू 7 है और HI का वैल्यू भी 7 है। क्लियर, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से करते हुए जितने भी नोड हैं, सारे नोड का आप यहाँ देख रहे हैं, सारे का एक टेबुलर फॉर्म यहाँ शो किया गया है। सारे एज को एक साइड लिखा गया है और प्रत्येक एज का क्या वेट है उसको एक ऑर्डर को फॉलो करते हुए, यानी कि हम लोग यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर, अब क्या करेंगे, अब हमें इसे कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए मैंने अभी क्या बताया कि जो मिनिमम होगा उसको हाईलाइट करते चले जाएंगे। तो मिनिमम HG का वैल्यू सबसे कम है 1, तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग इसको हाईलाइट करते हैं, HG का 1, अब इसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है। उसका कहता है GF का वैल्यू 2 है, तो GF को हम लोग हाईलाइट करते हैं, क्योंकि 1 से जस्ट बड़ा 2 ही है, बाकी सब तो 2 से बड़ा ही है। अब 2 से जस्ट बड़ा कौन है, ठीक है, तो हमने ग्राफ मेंशन किया था, 3 तो उसमें नहीं था, 2 से जस्ट बड़ा कौन है, 4 है। तो 4 किसके के बीच में था, AB के, तब इसको हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। अब क्या, अब देखिए, अब 4 के बाद 4 से जस्ट बड़ा कौन था, टेबल में आपने देखा था, हम लोग टेबल पे जाते हैं, कौन था, देखिए 4 के बाद 6 था, किसका, IG का वैल्यू, तो देखिए IG का वैल्यू 6 है, देखिए अब इसको हमने हाईलाइट कर दिया। आप देख रहे हैं अभी तक हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 नोड विजिट कर चुके हैं हम, टोटल हमारे पास 9 नोड है। अभी 3 नोड को और विजिट करना है, 3 नोड कम से कम लोग और विजिट करेंगे तो हमारा टारगेट पूरा होगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हम लोगों ने 6 तक, तो 6 के बाद हम लोग कौन सा है, 7, और 7 में 2 है, एक CD का भी वैल्यू है, एक HI का भी वैल्यू। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है, ध्यान ध्यान दीजिए, अब इसमें से दोनों को हाईलाइट करना है या एक हाईलाइट होगा एक रिजेक्ट होगा। अब ये हमें डिसाइड करना होगा यहाँ पर कंडीशन को देखते हुए। कंडीशन क्या है, देखिए कंडीशन ये कहता है कि अगर H2I हम लोग आते हैं तो ये क्या होगा, HI और G क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्लोज नहीं होता है, आप लोग याद होगा बताए थे, वो क्या होता है, ओपन रहता है, एक साइड एक कहीं ना कहीं से ओपन रहेगा, ठीक है। तो ये क्लोज हो जाएगा और C और D के बीच में कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको HI को रिजेक्ट करेंगे और CD को हाईलाइट। क्लियर, अब देखिए CD, अब देखिए अब हमारे सारे नोड अभी कनेक्टिविटी नहीं हुई है। अब इसके बाद हम लोग 7 के जस्ट बाद बढ़ते हैं, तो हमारे देखिएगा यहाँ पे 8 है और 8 भी 2 है, देखिए यहाँ पे BC का वैल्यू भी 8 है और AH का वैल्यू भी 8 है। तो किसको रखेंगे, किसको रिजेक्ट करेंगे, या दोनों को रिजेक्ट करेंगे या दोनों को रखेंगे, ठीक है। अब ये तो कंडीशन बताएगा,
तो देखिए अब कंडीशन बात करते हैं। 8, ठीक है, तो पहला हमारा बीसी है, ठीक है। तो देखिए अगर बीसी को कनेक्ट करते हैं तो हमारी ये कनेक्टिविटी पूरी हो जाती है यहाँ पर, तो हम लोग बीसी को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इतना नोड हमारा कनेक्ट हो गया, क्लियर। अब देखिए अब दूसरा हमारा एएच बचा हुआ है, तो अब एएच को कनेक्ट करना है कि नहीं करना है। अब हम 2 मिनट के लिए पहले एएच को होल्ड कर देते हैं, इसको घेर देते हैं, मतलब इसको हमने होल्ड पे रखा। अभी मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, और ना ही रिजेक्ट किया। अब इसके जस्ट बाद हमारा नोड कौन सा है, तो इसके बाद जो वेट है एज का वो 9 है, 9, ठीक है। तो देखिए अब इस एज ई नाम का जो हमारा एज है, सॉरी ई नाम का जो नोड है, इस नोड को कनेक्ट करने के लिए आइदर हमको F2E जाना होगा जिसका वेट 10 है, या फिर D2E आना होगा जिसका वेट 9 है। तो स्वाभाविक है कि हमारे लिए छोटा जोन है, हम लोग वही लेंगे। तो D2 हम लोग क्या करेंगे, D2E आ जाएंगे और इसका वेट हमारा 9 है, ठीक है। अब देखिए जब ये कनेक्टिविटी हो गई तो अब आपको ये देखना है कि ये जो हमारा ग्राफ बना इसमें सिर्फ कहां से कनेक्टिविटी, यानी आइदर ए टू एच कनेक्ट हो जाए, या ई टू एफ कनेक्ट हो जाए, या डी टू एफ कनेक्ट हो जाए, या बी टू एच कनेक्ट हो जाए, तो हमारे मिनिमम स्पेलिंग ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इन सब में मिनिमम कौन, इसका तो 10 है, इसका 14 है, इसका 11 है, इसका 8 है, मिनिमम कौन है, तो मिनिमम 8 वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 वाले को हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए सबसे लास्ट में ड्रॉ किया, मैं इसे शुरू में ड्रॉ कर देता, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप जो देख रहे हैं उसके अनुसार आपको एक सेकंड, जब आप 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको खुद दिखने लगेगा, अच्छा ये पैरेलली ये भी हो जाएगा। या ऐसा नहीं है कि 9 के बाद 8 को करते हैं, जी नहीं, बिल्कुल 8 को हमने 8 आया तो 8 को करते हुए तब आगे बढ़ेंगे, तब 9 पे जाएंगे, ठीक है। मैंने इसको इसलिए होल्ड करके रखा ताकि आप बेटर वे में समझ पाए। आखिर ये यही कनेक्ट, दोनों 8 वाला जो एज है बीसी और एच दोनों ही कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, दोनों ही हाईलाइट हो रहा है। क्यों दोनों हाईलाइट हो रहा है, ये समझाने के लिए मैंने आपको होल्ड किया, क्लियर। तो अब आप देख रहे हैं कि सारे नोड, अब ये भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये सब तो कनेक्ट हो चुका है। तो बी टू एच कनेक्ट कोई मतलब है नहीं, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। फिर डी टू एफ कनेक्ट कोई मतलब नहीं, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। ई टू एफ कनेक्ट कोई मतलब नहीं, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि सारे नोड को हमने विजिट कर लिया है और हमारा सारा नोड एक दूसरे से कनेक्ट हो गया, माने हमारा मिनिमम स्पेनिंग ट्री फाइंड आउट हो गया, ठीक है। जो भी मैंने आप देख रहे हैं, आप रेड कलर से हाईलाइट किया है, ठीक है, उसमें आपको दिख रहा है कि मिनिमम स्पेनिंग ट्री हमने क्या किया यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, और यही ये जो मिनिमम स्पेनिंग ट्री आया, ठीक है। अब ये हम सबसे पहले हमने क्या किया, हम शॉर्टेस्ट रूट भी हम फाइंड आउट कर लिए और मिनिमम स्पेनिंग ट्री भी हमने निकाल दिया, ठीक है। तो ये मेथड जो है हमारा क्रुशिकल एल्गोरिथम का मेथड है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज की इस क्लास में मिनिमम स्पेनिंग ट्री से हम लोगों ने देखा कि मिनिमम स्पेनिंग ट्री का यूज करते हुए जो शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करना है और मिनिमम स्पेनिंग ट्री ड्रॉ करना है, ये दोनों ही काम किस तरह से प्रेमिश एल्गोरिथम और क्रुशिकल एल्गोरिथम की हेल्प से हमने कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इसे बेटर वे में देखा और आज हम लोग इसे यहीं पे रहने देते हैं, और इसी के साथ हमारा ग्राफ टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हमारा फिनिश हो गया, ठीक है, समाप्त हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। आज इसे हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।